आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बात करूँगा एसईओ के बारे में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली एक एल्गोरिदम है जो किसी भी कंटेंट को व्यूअर्स के सामने टॉप पेजेस के ऊपर लेकर आता है। यानी कोई भी कंटेंट अगर हम सर्च कर लेते हैं इंटरनेट के ऊपर, तो उसका कितना चांस होगा कि वो हमारे सर्च इंजन के मुताबिक पहले टॉप पेजेस के ऊपर आ जाए और जिसको हम पहली पेजेस के ऊपर देख सकते हैं। मेन मकसद एसईओ का ये है। अच्छा, अब बज़ात ख़ुद एसईओ किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। एसईओ के बैकग्राउंड पे काफ़ी एल्गोरिदम होते हैं, लेकिन उसमें जो सबसे पहले है वो रीडेबिलिटी है। यानी कोई भी कंटेंट, टेक्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो रीडेबल है तो उसके उतने ही चांस ज़्यादा होंगे कि वो पहले पेजेस के ऊपर रैंक करे। अच्छा, अभी रीडेबिलिटी टेस्ट क्या है, इसके दो मतलब है कि इट मीन्स हाउ इजी द टेक्स्ट इज़ टू बी अंडरस्टैंड। यानी कोई भी लिखाई है या कोई भी टेक्स्ट है वो कितना आसान है, कितने लोग ऐसे हैं 100% में से कि वो उनको आसानी के साथ समझ जाते हैं। दूसरी बात यह है कि वो कितने लोग हैं, हाउ मैनी रीडर्स कैन अंडरस्टैंड इट। एक तो सिर्फ पढ़ना है या अंडरस्टैंड करना है, लेकिन उन लोगों की तादाद कितनी है, दो फैक्टर्स हैं। उसको समझना कितना आसान है और कितने लोग हैं जो उसको समझ रहे हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है हाउ टू चेक द रीडेबिलिटी ऑफ टेक्स्ट। अभी रीडेबल टेक्स्ट को चेक करने का कोई तरीका भी होना चाहिए, और वो उसको हम कहते हैं कि फ्लैश किनकेड टेस्ट। ये एक टेस्ट है जो कि हम यूज़ करते हैं इस मकसद के लिए। अच्छा, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस टेस्ट। इसका मकसद ये है कि इट टेल्स अबाउट द टेक्स्ट कोड एंड डिटरमिन्स दैट व्हाट ग्रुप ऑफ पीपल कैन अंडरस्टैंड द टेक्स्ट। यानी ये हमें रिज़ल्ट देता है एक स्कोर की शक्ल में, और जो स्कोर होता है वो 0 to 100 के रेंज में होगा। फिर ये बताता है कौन से लोग हैं, उनकी उम्र क्या है, और अगर उम्र हमें एज का पता चल जाए तो हमें आसानी होगी कि उसके अगेंस्ट फ्लैश किनकेड के ऊपर उसका जो रैंक होगा, स्कोर होगा, वो क्या होना चाहिए। तो अभी क्वेश्चन नंबर 4 मैं ज़रा डिले कर लेता हूँ और मैं सीधे चल जाता हूँ इस टेबल के ऊपर जिसमें फ्लैश किनकेड रीडेबिलिटी स्कोर है, और ये 0 से लेकर मैक्सिमम 100 तक है। तो 90 और 100 के बीच में जो स्कोर होगा वो सबसे ज़्यादा है, और इसका मतलब ये है कि ये बहुत इजी है समझने में, और जो टारगेट ऑडियंस है वो उनकी उम्र होगी 11-12 साल तकरीबन इन स्टूडेंट के लिए। अच्छा, उसके बाद है 80 और 90 के बीच में, तो इसका मतलब है कि ये टेक्स्ट इजी टू रीड है। 70 और 80 के बीच में फेयरली इजी टू रीड है, और 13 से 15 साल के स्टूडेंट के लिए जो स्कोर होगा फ्लैश किनकेड के ऊपर वो 60 और 70 के बीच में होगा। 50 और 60 के बीच में जो होगा वो फेयरली डिफ़िकल्ट टू रीड होगा। अच्छा, 60 और 70 अगर आप नोट कर ले तो ये एक रेफरेंस है जो कि अमूमन वेबसाइट के ऊपर आप टेक्स्ट देखते हैं तो वो इसी रेंज में आते हैं। इससे नीचे जब हम आते हैं तो उसकी रीडेबिलिटी थोड़ी डिफरेंट हो जाती है और डिफ़िकल्ट होती जा रही है, और सबसे डिफ़िकल्ट जो है वो है प्रोफेशनल राइटिंग है। अगर आप कोई रिसर्च पेपर लिखते हैं या कोई थीसिस लिखते हैं प्रोफेशनल बंदों के लिए, तो वो उनकी जो स्कोर है वो 0 और 30 के बीच में लाई करता है। अच्छा, अभी क्या ये ज़रूरी है कि हम हाई स्कोर यूज़ कर लें, तो इसका जवाब है जी और ना भी है। एट अ टाइम इसके दो जवाब है। अगर फ्लैश किनकेड रीडेबिलिटी स्कोर ज़्यादा है तो वो बेहतर है। उसका एक मतलब है कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं एल्गोरिदम पीछे चल रहे होते हैं किसी भी कंटेंट को रैंक करने के लिए, उसके लिए बेहतर है कि स्कोर ज़्यादा हो। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपकी ऑडियंस प्रोफेशनल बंदे हैं, एजुकेटेड हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि स्कोर ज़्यादा हो। 0 और 30 के बीच में ये स्कोर भी चल जाएगा, और जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनके लिए 30 और 50 के बीच में स्कोर होना चाहिए। अच्छा, अभी
फ्लैश किनकेड रीडेबिलिटी स्कोर को हम इम्प्रूव किस तरह कर सकते हैं, तो उसके दो सिंपल आसान हल है। एक तो ये है कि शॉर्ट सेंटेंसेस यूज़ कर लें, वोकेबलरी बहुत डिफ़िकल्ट ना हो, और उसमें जो हम यूज़ कर रहे हैं सिलेबल मिनिमम यूज़ करें। सिलेबल ये है कि कोई भी वर्ड है उसके जितने आवाज़ बनते हैं तो उसको हम सिलेबल कहते हैं। अमूमन उसमें वावल्स होते हैं, वावल्स के कम्बिनेशन से बनता है। सिलेबल के ऊपर आज मैं बात नहीं करूँगा कि व्हाट इज़ सिलेबल, लेकिन सिलेबल आप नेट पे देख सकते हैं कि सिलेबल क्या है। अच्छा, ये तो था SEO के बारे में कि SEO को हम बेहतर किस तरह कर सकते हैं, और उसके लिए सबसे पहले ये है कि वो रीडेबिलिटी बेहतर हो, कोई भी कंटेंट हो। रीडेबिलिटी चेक करने के क्या हमारे पास फार्मूला है, उसको हम कहते हैं कि फ्लैश किनकेड टेस्ट कर ले। फ्लैश किनकेड टेस्ट का अपना एक रैंकिंग क्राइटेरिया है, वो स्कोर देता है किसी भी कंटेंट को 0 और 100 के बीच में। अब देख लीजिए सर, हम एग्ज़ाम की बात करते हैं कि जितने ज़्यादा मार्क्स ज़्यादा होंगे तो उतना स्कोर बेहतर होगा, तो ये भी उसी तरह ये 0 से लेकर 100 तक ये जा रहा है, और ये मुख्तलिफ़ ग्रुप्स के लोग हैं एज के मुताबिक और उनकी एजुकेशन लेवल के मुताबिक। जो 10 से 11 साल के बच्चे हैं उनके लिए अगर स्कोर की बात कर लेते हैं तो 90 और 100 के बीच में होना चाहिए। सिमिलरली अगर वो यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स हैं तो उनके लिए जो स्कोर होगा वो 0 और 30 के बीच में होना चाहिए। तो अभी आप ख़ुद देख लें, जो आप कंटेंट लिखते हैं वो कंटेंट किस ऑडियंस के लिए आप लिख रहे हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। जनरली इंटरनेट के ऊपर जो वेबसाइट कंटेंट होते हैं वो उनका स्कोर 60 से 70 के बीच में होता है, जो कि एक रेफरेंस के तौर पे हम लेते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि 0-30 ही स्कोर हो और वो बुरा हो, ये नहीं, ये अच्छा भी हो सकता है अगर आपकी ऑडियंस उसको समझते हैं। लेकिन अमूमन जो सॉफ्टवेयर होते हैं एल्गोरिदम उसको रैंक करने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लैश किनकेड रीडेबिलिटी स्कोर को लेते हैं एज ए रेफरेंस। तो जनरली अगर हम बात कर लें, स्कोर जितना ज़्यादा होगा उतना ही बेहतर है। तो ये तो था आज SEO के बारे में और रीडेबिलिटी टेस्ट के बारे में। अभी रीडेबिलिटी टेस्ट हम किस तरह करते हैं, अगर मैं MS Word 365 की बात कर लूँ तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एडिटर में आप जब जाते हैं इस बटन को आप क्लिक कर लें तो यहाँ एंड पे है इनसाइट्स। डॉक्यूमेंट स्टेट्स की स्टैटिस्टिक्स की बात कर लेते हैं, ये आप देख लें। डॉक्यूमेंट स्टेट्स में काउंट ऑफ वर्ड्स आ गया, टाइम है। अगर हम अभी इस एग्जिस्टिंग की बात कर रहे हैं तो ये आपको बता रहे हैं कि ये जो कंटेंट है वो 1 मिनट चाहिए आपको रीड करने के लिए। अच्छा, रीडेबिलिटी टेस्ट क्या है? फ्लैश किनकेड स्कोर जो है वो 52 है, फेयरली डिफ़िकल्ट टू रीड है। कैरेक्टर्स कितने हैं? 1196 है। और स्पीकिंग, अगर इसी टेक्स्ट को हम स्पीकिंग बोलने की शक्ल में इस्तेमाल कर ले तो उसको 1 मिनट चाहिए। एडिटर स्कोर जो है वो 83% है। पैराग्राफ्स इसमें 41 है। तो यहाँ पे आप देख लें, हम रीडेबिलिटी टेस्ट की बात कर रहे हैं। MS Word 365 के अंदर जो है वो रीडेबिलिटी टेस्ट का स्कोर है। आप देख सकते हैं कि आपका जो कंटेंट है वो उसकी स्कोर ऑन दी फ्लैश किनकेड पैमाने के ऊपर क्या है। तो आई होप ये जो मैंने एक्सप्लेन किया रीडेबिलिटी टेस्ट को और SEO को बेहतर करने के लिए, आपको इससे फ़ायदा होगा और आपको लेक्चर की समझ आ गई है और आपने पसंद किया तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और चैनल को लाइक कर लें। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।